गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 गणितमंजी बुक चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इसकी 4.1 एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, रिकैपिचुलेशन करते हैं हम चैप्टर 2 आपकी बुक का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वीडियो आ रही होगी मेरे चैनल पे, उसकी एक्सरसाइजेस प्लस उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पड़ा हुआ है। इसमें कोई इंट्रोडक्शन खास है नहीं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस हैं, इजी एक्सरसाइजेस हैं, तो उनको करेंगे हम। और इसमें अगर कोई चीज रिकैपिचुलेशन वाली है तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मियल का मीन्स होता है नोमियल का टर्म। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका पॉलिनोमियल। अब क्या इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट कौन से होंगे, वेरिएबल कौन से होंगे। मैंने यहाँ पे दो टर्म्स क्यों लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिकैपिचुलेशन, कांस्टेंट का मीन्स होता है कुछ फिक्स्ड। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक फिक्स्ड स्पीड से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट का मतलब ही अपने आप में फिक्स्ड होता है। तो कांस्टेंट लेटर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 मैनी मोर, 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी। तो कांस्टेंट होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करें x y z, क्या इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है? हाँ हो सकती है, x की जगह y भी आ सकता है। तो ये तो था थोड़ा बेसिक्स इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को करने से पहले। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यूजिंग दी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्सपेंड द फॉलोइंग। ये इस आइडेंटिटी को यूज करना है और एक्सपेंड करना है इस पॉलिनोमियल को। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। ये आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखें गिवन। आइडेंटिटी कौन सी गिवन है, गिवन इक्वल्स टू लगाएंगे हम, अपनी आइडेंटिटी लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है स्टूडेंट्स आपके जो स्कूल टीचर है उन्होंने इसकी जगह दूसरा वाला फॉर्मूला बताया हो, जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है और ये फॉर्मूला भी गिवन नहीं है। अब इसको क्यों नहीं हम करेंगे, क्योंकि जो वो क्या पूछ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, उसने ये वाली आइडेंटिटी बताइए ना। तो हम करेंगे इसके हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से। इसको हम नहीं करेंगे, गलत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं अगर उसने आइडेंटिटी नहीं दी होती तो। अब देख लेते हैं, पर इसमें एक चीज और है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, हाईलाइट कर देता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू कॉमा b इज इक्वल्स टू। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे आपके उसमें, आपके आइडेंटिटी में, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी लिखा है। इसका मतलब ये a हो जाएगा और 4y हो जाएगा, b इन्हीं का ही तो होल स्क्वायर है। तो a इज इक्वल्स टू 7x और b इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर था। अब अपने आंसर को निकालते हैं हम, सेम पैटर्न पे ही निकालेंगे स्टूडेंट्स। पहले लिखेंगे हम 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, जो यहाँ लिखा है उसी सेम चीज को लिखेंगे। फिर ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या था, 7x ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 है 2ab, 2 इंटू 7x इंटू 4y। अब यहाँ पे होल स्क्वायर या स्क्वायर क्यों नहीं आया है, ये आपने सोचा इसलिए नहीं आया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आइडेंटिटी है उसमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a एंड b लिखा है। तो हम खाली a एंड b लिख देंगे, हमारा क्या जाता है भाई, प्लस का साइन लगाएंगे फिर से। b स्क्वायर, b कितना था हमारा 4y, तो 4y का होल स्क्वायर। अब इसको हम कर देंगे अब सॉल्व स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इक्वल्स टू लिखेंगे। इस चीज को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा आपका। अब देख लेते हैं, 7 7 जा 49, x पे लगेगा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगेगा, क्योंकि 7 7 जा 49 करेंगे तो x का स्क्वायर लगेगा, उसको दर्शाता है वो, प्लस अब इसका इसमें इंटू कर ले, 7 2 जा 14, ठीक है स्टूडेंट्स, 14
4 जा 56। अब यहाँ पे 56 है एक्स वाई। एक्स वाई क्यों आया ये आपने सोचा? एक्स वाई इसलिए आया क्योंकि एक्स था, एक्स का इंटू वाई में करेंगे तो एक्स वाई फॉर्म हो जाएगा, सिंपल। अब प्लस का साइन तो लग ही गया। अब 4 वाई, 4 जा 16 वाई, और ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर लगा देंगे, जैसे यहाँ लगाया था यहाँ लग गया होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट करिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो को जल्दी से जल्दी बना करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अब इसको करेंगे। पहले तो हम वही लिखेंगे जो अपनी गिवन है, आइडेंटिटी गिवन इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी तो स्टूडेंट्स जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 4.1, तो इस वीडियो में 4.1 ही है, तो इसमें ये जो पूरी आइडेंटिटी दे रखी है ये अपनी पूरी वर्क करेगी, और 4.2 है उसमें जो जो आइडेंटिटी लगेगी वो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a b प्लस बी स्क्वायर, वो दूसरी आइडेंटिटी है। तो ये एक्सरसाइज तो इसी आइडेंटिटी पे हो जाएगी। आइए स्टूडेंट्स अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। आइडेंटिटी के हिसाब से पुट कर देंगे। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमको लिखना है, लेट a इज इक्वल्स टू, a क्या है अपना, यही तो है 7/5x, 7/5x, ये a हो जाएगा, कॉमा में b कितना हो जाएगा 3/2y, यही तो b है। लेकिन एक चीज है, लेट a लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू लिखी जाएगी, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर क्यूब नहीं लगाया जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। आप नोटबुक में कर रहे हो 7/5 लिखिएगा, इसमें जगह की वजह से मैंने बाय लगा के तो साइड में कर दिया था। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5, यहाँ पे x और आएगा स्टूडेंट्स, x और y पे जरूर फोकस करिएगा, x इंटू में आ जाएगा आपका 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज जरूरी नहीं है आप लिखें, इसको फिर भी उतार लीजिएगा। 7 7 जा 49, इस x का x लग गया, 5 5 जा 25, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ही तो करना है स्टूडेंट, सिंपल, प्लस 2 इंटू, अब इसमें क्या है 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 से 2 कटे, आप कितना बचा 7 3 जा 21, 21 कितना x इंटू वाई, एक्स वाई, और 5 बन जा 5, या 5 बन जा इसलिए क्या 1 ही तो होगा, 2 से 2 बन जा 2। अब ठीक है, प्लस में 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, y होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा स्टूडेंट्स, जो होल स्क्वायर वो सब पे लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। आइडेंटिटी तो वही सेम है जो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेंगे सेम वे से ही। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने लिखा हुआ है तो मैं बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। 2.5p प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5p का भी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू आपका हो जाए 1.5 क्यू, फिर प्लस में 1.5 क्यू होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी चीज को आप सेम दोबारा से रिपीट कर देंगे। इसका अगर आप इंटू करेंगे तो इसका आएगा 6.25,
आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स डेसिमल के इनटू में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, 25 इंटू 25 कर लो, 2.5 छोड़ो, 5 5 जा 25 का 5 2 इधर 5 टू 9 11 12 12 आ गया, इंटू लगाई 5 टू 10 0 कैरी 1 2 2 4 1 5। अब कर लो 6 2 5 आ जाएगा। कहाँ पॉइंट लगा था, यहाँ पे, यहाँ पे जब पॉइंट गया ये आया, 2 डिजिट के बाद था तो ऑटोमेटिकली 6.25 ये हो गया डेसिमल का डिवाइड। सीधा पॉइंट लगा के डिवाइड ही मत करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप। तो अब इसका आ जाएगा 6.25 p का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको इसमें आप इंटू करेंगे, फिर इसका इंटू करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.5 PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था इन तीनों का। ना मानिए तो इसी ट्रिक से आप कर लीजिएगा, इंटू ये आ गया इसका। अब इसका जब हम करेंगे तो इसका आएगा 2.25 Q का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर था? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आइए, सेम आइडेंटिटी लगेगी, गिवन वाली थी, इसमें लेट करके भी आप लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप नोटबुक करते हैं, क्वेश्चन आता है तो इस चीज से आपका जो क्वेश्चन है इंप्रेसिव पड़ता है। जैसे आप गिवन भी लिख रहे हैं और लेट भी लिख रहे हैं, अगर आपने बीच का पार्ट सॉल्विंग वाला भी कर दिया, टीचर आपके नंबर दे देगा, वो काटेगा नहीं। जैसे आइडेंटिटी गिवन करके नहीं लिखी, सीधा आइडेंटिटी उसके नीचे सॉल्व कर दिया, टीचर नंबर नहीं काटेगा, बट एक इंप्रेसिव लुक होता है वो आता है। तो इसमें आप गिवन भी लिखिएगा, लेट करके भी लिखिएगा। लेट ए इज इक्वल्स टू, ये ए है फर्स्ट वाला, दूसरा वाला बी, सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा इसमें स्टूडेंट्स। तो ए 3/4s, ठीक है, कॉमा में b इज इक्वल्स टू 8 t का p, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम आइडेंटिटी हो जाएगी। 3/4s प्लस 8/t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर हो जाएगा 3/4s का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3/4s इंटू 8t प्लस में फिर आ जाएगा 8t का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा स्टूडेंट 16, s स्क्वायर तो लगना ही है, लग गया प्लस में। अब इसमें आप सोच रहे हैं कुछ कटेगा, क्या होगा, तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कट जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर अब इसमें क्या होगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, हो सकता है क्लियर नहीं होगा ये यहाँ पे कट गया, क्या आया आपका 2 आया, 2 1 जा 2, तो ये 4 था, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बचा, ये तो कट गया, यहाँ 0 मान लो, 3 और 8 बचा, इसका इसमें इंटू जाए, 8 3 या 24, s और t साथ में आ जाएंगे, अपॉन में क्या बचा रिमाइंडर में 2 वो आ गया, प्लस 8 8 जा 64, तो ये हो गया t और फिर ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स अब आ गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ, जो 5th है। और ये तो काफी इजी है, बहुत से लोगों के लिए थोड़ा टफ भी होगा कि x आ गया तो क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, सेम चीज को नीचे लिखेंगे हम, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी, मैं इसको अब लिख देता हूँ x, और यहाँ आ गया आपका 1/2y, ये तो वैल्यूज थी। अब ऐसे ही प्लस 1/2y यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, x का तो होल स्क्वायर आएगा ही, प्लस में अब इसमें क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस अपॉन में 2y। अब चाहें तो इसे 2 से 2 काट सकते हैं,
तो 1 आएगा। 1x अपॉन 1y नहीं लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे आप x अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कट गया ना, 2 1 2 और 2 1 2, तो क्या बचा x अपॉन y प्लस में 1 का तो 1 था ही, 2 2 जा 4, 4y का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए 6 पार्ट की तरफ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी तो सेम है, तो a क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और b हो जाएगा 1 अपॉन वाई। यहाँ वैल्यू पहले फिल करेंगे हम सबसे पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम चीज को पहले नीचे उतार लेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का भी होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई प्लस में 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का 1 रहेगा, x का x रहेगा, होल स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, नीचे x y प्लस 1 y का y रहा, होल स्क्वायर लग गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर था? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 6 पार्ट्स थे और 6 के 6 पार्ट्स हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिटी तो सेम बताई है, तो यही फॉलो होगी, सेम का मीन्स जो पहले हुई वो इसमें होगी। अब इसमें एक चीज आपने सोची, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने लिखा था लेट a इज इक्वल्स टू कॉमा b इज इक्वल्स टू, अगर हम a एंड b की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तो इस आइडेंटिटी में फिल कैसे करेंगे। 64 को हम कैसे करें कि a की वैल्यू निकल आए b भी हो जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तभी तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं 60 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और क्या कहते हैं अगर 70 माइनस 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर आइडेंटिटी, अब यहाँ पे 70 माइनस 6 क्यों नहीं लिखेंगे हम, आपने सोचा इसलिए नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस लग गया। यहाँ पे उसने प्लस की आइडेंटिटी पूछी है ना, तो प्लस की आइडेंटिटी जहाँ पूछी है वहां पे जो भी आंसर आएगा ए बी की वैल्यू वो प्लस में निकाली जाएगी, माइनस में नहीं आएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। 60 प्लस 4 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही ए की वैल्यू हम 60 और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ना पड़ेगा तभी तो सवाल होगा। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 64 को। अब इसमें आगे आइए, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, आप सामने सामने करिएगा, जगह नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए 60 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60, अब इसमें एक्स वाई तो है नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 36, और एक जीरो था उधर जाके 2 जीरो। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, 6 6 जा 36 कर लो, और स्क्वायर है मतलब 60 इंटू 60 होगा तो 2 जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस लगाइए। अब आ गया यहाँ पे 480 कैसे आया, इसमें करेंगे 4 2 8, 8 6 जा कितना होता है 48 हो जाएगा, जीरो का जीरो, प्लस ऐसे ही 4 4 जा 16। तो अब इसमें क्या होगा, स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे, पिछले सवाल में स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको और खोला जाएगा। और अब और नहीं खोलेंगे हमें, उसमें क्या था, उसमें 3 आपने ऐसे ही करके लिख दिया, आंसर हो गया। इसमें हमें एक आंसर चाहिए, 3 3 नहीं चाहिए। अब इसको प्लस कर लेंगे हम, 3 6 0 0 प्लस 4, अब यहाँ पे 6 आ गया, 496। अब रफली एक बार आपको समझाने के लिए मैं वो कर देता हूँ, 96 का 96, 4 प्लस 6 प्लस 4 10, 0 इधर 1 कैरी, 4096। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4096। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा।
अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए सेकंड पार्ट की तरफ। 105 है। अगर हम सोच रहे हैं 105 को कैसे लिख सकते हैं, दिमाग चलाइए। अब हम 105 को अगर 100 प्लस 5 लिख दें तो कैसा होगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 110 माइनस 5। अब अभी समझाया था -5 तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी नहीं है, तो हम 100 प्लस 5 ऐसे लिख दें। सबसे इजी वे है 100 प्लस 5, समझ में भी आ रहा है 100 प्लस 5 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 100 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करना है, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे हम ऐसे ही। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगे 2ab। 2ab का मतलब होता है a इंटू बी। अगर इसको हम थोड़ा और खोलें तो ऐसे ही इंटू लगा देंगे। अब बहुत से टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे 100 ऐसे ब्रैकेट लगवाए, ऐसे 5 लगाए, इंटू का साइन हटवा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, इंटू का आप साइन लगाइए, इजी वे में समझेंगे। फिर 5 का आ जाएगा आपका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 1 2 3 4 प्लस, अब इसमें कर लेंगे हम 5 2 10 10 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 11025। ना मानिए तो एक बार रफली आपको समझा भी देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स प्लस किसमें करना है, इसमें करना है ना, इसका करना है 1025 कैसे आया, इसको इसमें प्लस कर दो। अब यहाँ आ जाएगा आपका, मैंने इधर से कर दीजिएगा, राइट साइड से करिए कैलकुलेशंस को। आ गया 1025। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और 205 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, सबसे इजी वे ऐसे लिखते हैं हम, लिखेंगे 200 प्लस 5, वैल्यू भी फिल कर देते हैं 200 और बी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको खोलते हैं, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या लगा मैं इसको करने वाला हूँ, नहीं, ये आप करिए पहले इसे खुद से सॉल्व, तब मैं बताऊंगा इसका आंसर। हर चीज में थोड़ा ना करूँगा। कर लिया, नहीं किया, करो। अच्छा चलो कर लिया होगा, 2 2 4। अब मैं करके दिखा देता हूँ। अब इसका हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे अगर हम खोलेंगे, स्टूडेंट्स इसका आएगा 42025 आंसर फाइनल। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।